जी बिल्कुल, मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की बात हो रही है और इस वक्त हम मुस्तफ़ा आमिर की रिहाइशगाह पर मौजूद हैं। उनके वालिद साहब हमारे साथ हैं, उनसे कुछ मालूम करते हैं इस केस में जो अब तक की तफ्तीश हुई है उससे ये किस हद तक मुतमईन हैं और इससे पहले जो इनको तहफ़्फ़ुज़ात थे पुलिस कुछ अफसरान के ऊपर या पुलिस की तफ्तीश पर, उसके हवाले से हम इनसे थोड़ी सी मालूमात लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। वालेकुम अच्छा, सलाम। ये बताइएगा कि आपने शुरू में कुछ ऐसी बातें हुई थी कि पुलिस के ऊपर आपने एवीसीसी के ऊपर भी अदम एतमाद का इज़हार किया था और यहाँ के जो एसपी हैं इन्वेस्टिगेशन है उनके ऊपर भी। तो जब शुरू में आपके साथ क्या मुश्किलात पेश आई थी और अब थोड़ा सूरत-ए-हाल बताइएगा जब मुल्ज़िमान गिरफ़्तार भी हैं और उनको ट्रायल में भी हैं वो? देखें, जैसे शुरू में हमने जिस समय 6 तारीख को मुस्तफ़ा को हम ट्रेस कर रहे थे, तो उस वक्त तक अगले दिन तक कोई पर्चा नहीं कटा था, हालांकि कंप्लेन हमने लॉन्च की थी। अगले दिन जाके आपको पता है जो पाकिस्तान का सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत हमको एफआईआर कटाना पड़ा। उसके बाद 10 से 15 दिन हम चक्कर काटते रहे हैं कि जी शायद मुस्तफ़ा मिल जाए, मुस्तफ़ा ट्रैक हो जाए, लेकिन हमें कोई मुस्बत जवाब नहीं मिल रहा था। ये तो केस जिस वक्त एवीसीसी में ट्रांसफ़र हुआ तो समझे सीपीएलसी और एवीसीसी ने फिर जाके एफर्ट्स किए हैं, जो यहाँ तक ये मुजरिम इस वक्त जेल में पहुँचे। अच्छा, आपको ये शक किस तरह से हुआ था जब मुस्तफ़ा गायब हुआ तो कि भाई ये इसको अगवा कर लिया गया होगा, फिर आपने अपने तौर पे कोशिशें शुरू की थी? देखें, जिस वक्त 6 तारीख को मुस्तफ़ा का कभी मोबाइल बंद नहीं होता, नहीं तो उसकी माँ इंकश रहती है उसके साथ, उसके मोबाइल फ़ोन दिया हुआ था, तो वो फ़ोन भी बंद थे कोई। तो फिर वहाँ से हमें डाउट हुआ कि मुस्तफ़ा नहीं मिल रहा, क्योंकि उसी रात को मुस्तफ़ा नहीं मिल रहा था। अच्छा, इस बात में कितनी सच्चाई थी कि मुस्तफ़ा बताते हैं कि मोबाइल फ़ोन नहीं रखता था, वालिदा ने एक मोबाइल गाड़ी जी, में ये रखा हुआ बिल्कुल था सही छुपा बात के, तो है। ये मोबाइल फ़ोन क्यों नहीं वो साथ रखता था? वो उनके पास नॉन प्रीके फ़ोन था उस वक्त, तभी मोबाइल दूसरा दिया हुआ था, नोकिया का फ़ोन। अच्छा, एसपी के ऊपर आपने इन्वेस्टिगेशन साउथ के जो हैं अली हसन, उनके ऊपर वालिदा ने इनकी मुस्तफ़ा ने कहा था कि वो हमारी बात नहीं सुन रहा था, उसके ऊपर पर्चा कटवाऊँगी, तो वो इस हद तक बात कैसे पहुँची थी कि पर्चा कटवाने की बात उनके ऊपर आई थी? देखें, हम उनके पास गए हैं, कभी वो कोई व्हाट्सएप का ग्रुप बना देते थे कि जी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, घर पे उन्होंने 2 बंदे भेज दिए कि जी वो ट्रैक कर रहे हैं, ट्रेस कर रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। फिर हम दोबारा गए उनके पास, हमने तो ये तक कहा कि जी हमें शक है कि ये स्कर्दू बैठा हुआ है, आप टीम स्कर्दू भिजवाएँ, निकलवाएँ, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं वहाँ से। अच्छा, ये बात इसमें इन्वेस्टिगेशन में भी आई है कि जब वो वहाँ से निकले थे इसको गाड़ी में जब जलाने के बाद, तो वो स्कर्दू भी गए थे दोनों, शिराज और अरमुगान, तो इस हद तक नहीं, आपको किसी ने बताया स्कर्दू आपको? तो ये स्कर्दू ये गए हैं। हाँ, वहाँ से स्कर्दू गए हैं ये, बिल्कुल गाड़ी जलाने के बाद, क्योंकि ये काम तो 6 तारीख को इन्होंने कर दिया था, उसके बाद तो पूरा महीने का गैप था, तो गए होंगे बिल्कुल। ये तो वापस आए हैं और सुना है कि अपना ये सारा काम वाइंड अप कर रहे थे। कारोबार की तरफ। जी, जी। अच्छा, डीआईजी सीआईए हैं मुक़द्दस हैदर, उनसे हमारी बात हुई थी कल, तो उन्होंने ये बताया कि कत्ल केस की जो तफ्तीश है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, क्योंकि जो मुल्ज़िमान हैं 2 मरकज़ी वो गिरफ़्तार हैं, डेड बॉडी रिकवर हो चुकी है, जो गाड़ी थी उसकी वो रिकवर हो चुकी है। तो बाकी वो उन्होंने कहा कि ये सब साइड की चीज़ें हैं कि अब वो मुलज़िम क्या करता था, उसके साथ राब्ते में कौन-कौन था। तो अब आप ये बताइए कि इस तमाम जो तफ्तीश कत्ल के हवाले से हुई है मुस्तफ़ा के, आप उससे मुतमईन हैं? आप समझते हैं कि इस सारे शवाहिद पर इनको सज़ा हो जाएगी मुल्ज़िमान को? यार, कत्ल के बाद तो कुछ बात रह ही नहीं जाती ना, जो कत्ल हो गया वो हो गया, उसमें तो बात रह ही नहीं जाती। मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है कि उसके लैपटॉप थे नहीं थे, उसकी बाकी कारोबार थे क्या थे। मुझे तो उस आदमी को उस कैफरे किरदार तक पहुंचाना है कि मेरा अल्लाह मेरा साथ दे, तो ये कैफरे किरदार तक उसको मुझे पहुंचाना है। आप क्या समझते हैं कि कौन सी ऐसी इस वक्त शख्सियत है पाकिस्तान में हुकूमती सतह पर या किसी और सतह पर जो आप इससे अपील करें कि भाई इसको तेज़ी से कोई ट्रायल ऐसा हो कि उस पर फ़ौरन सज़ा हो जाए, इसको सज़ा मिल सके? मेरे भाई, 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, कितनी अपीलें करूँ मैं, किससे अपील करूँ, कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। चीफ मिनिस्टर साहब से करूं, सीएम साहब से करूं, गवर्नर साहब से करूं, प्राइम मिनिस्टर साहब से करूं, या चीफ ऑफ द आर्मी साहब से करूं, इन्हीं से अपील कर सकता हूं। अभी तक तो मेरी कोई बात नहीं, सुनवाई कहीं नहीं हुई है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अच्छा, ये बताइए कि मुस्तफ़ा आमिर पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे और आपने उनकी कोई मंगनी वगैरह या कोई रिश्ते-विश्ते की कहीं बात चल रही थी, शादी का कोई ऐसा इस तरह इरादा था उनका कोई? शुक्र है कोई शादी का कोई नहीं था, अभी तो वो पढ़ रहे थे। अभी तो उसने अगले साल अगस्त के अंदर फारिग होना था ग्रेजुएशन से, उसके बाद अगर उसका होता करने का तो हम बिल्कुल करते। ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुस्तफ़ा आमिर के वालिद हमारे साथ थे, उनका ये कहना है कि अपीलें कर कर के वो काम से थक चुके हैं
और अब उनको समझ में नहीं आता कि वो किससे अपील करें कि मुल्ज़िमान को सज़ा हो सके। उनका यही कहना है कि अब सिर्फ़ अल्लाह ताला पर उनको यकीन है और अल्लाह ताला से ही दुआ है कि इस तरह का कोई काम हो और मुल्ज़िमान को सज़ा मिल सके। जी।